हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल शुरू किया था। एक्सरसाइज 8.1 के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। तो लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 8.1, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, very important question, bounded by ellipse whose equation is x square over 16 plus y square over 9 equal to 1। तो याद करें, एलिप्स हमने +1 क्लास में पढ़ा था। तो अगर x का डिनोमिनेटर, x स्क्वायर का डिनोमिनेटर y स्क्वायर के डिनोमिनेटर से बड़ा है तो इक्वेशन एलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है हॉरिजॉन्टल एलिप्स। आई होप क्लियर याद है आप सबको। अगर नहीं भी याद है तो सीख लीजिए, कुछ ऐसा रफ स्केच बनता है हॉरिजॉन्टल एलिप्स जिसमें ए बी से बढ़ता है। यहां पे ए स्क्वायर कितना है 16, बी स्क्वायर कितना है 9। ये सेंटर ऑफ एलिप्स, ये कैपिटल ए मान लो, इसको कैपिटल बी मान लो। तो बच्चों, ये आपका टोटल 2a लेंथ होती है ना, हम बता चुके हैं +1 में। ये लेंथ a होती है, ये लेंथ o से लेकर a तक ये लेंथ a होती है। तो लेंथ OA स्मॉल a होती है, लेंथ OB स्मॉल b होती है। तो अगर a की बात करें तो यहां से a की वैल्यू 4 है, तो ये स्मॉल है, तो इसकी वैल्यू स्मॉल b की 3 है। तो बच्चों, ये लेंथ आपके पास स्मॉल a 4 है, ये लेंथ आपके पास स्मॉल b 3 है। तो इसका मतलब ये पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये 4 0 बन जाएगा, और ये 0 3 बनेगा b के कोऑर्डिनेट्स। तो हमें एरिया निकालना है एलिप्स का जिसकी इक्वेशन गिवन है। तो बच्चों, एलिप्स का एरिया, ये इसके अंदर वाला एरिया निकालना है, कितना एरिया है। तो आप सिंपली फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये सभी एरिया इक्वल होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड मल्टीप्लाई दैट एरिया बाय 4। ये 4 पार्ट्स हैं, 1 पार्ट का एरिया निकाले, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे एलिप्स का एरिया मिल जाएगा। तो लिखना कैसे है, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ एलिप्स है ना, पूरे एलिप्स का एरिया, इट इज 4 टाइम्स एरिया OAB। देखिए, ये OAB का एरिया, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये पेपर में आ सकता है। तो बच्चों, एरिया OAB इट इज सेम एज एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अगर इस एरिया की बात करें तो ये कर्व जो है, ये इसके नीचे एरिया, एक्स एक्सिस के ऊपर एरिया, और ये एक्स इसके ये बोर्ड लाइंस, ये लाइन और ये लाइन के बीच में एरिया, यही बात होगी ना। तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है y dx या x dy, उनका इंटीग्रल विद इन द लिमिट्स। तो अगर dx है, तो अगर x एक्सिस इन्वॉल्व कर रहे हो तो आपको x की वैल्यूज लिखनी है, हम लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं। तो यहाँ पे x एक्सिस को मैं इन्वॉल्व करना चाहता हूं तो मेरे को फॉर्मूला y dx लगाना है। अगर मैं y एक्सिस को इन्वॉल्व करना चाहता हूं तो फॉर्मूला x dy लगेगा। किसी भी मेथड से कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो मैं ये एरिया निकाल रहा हूं, मैं x एक्सिस इन्वॉल्व कर रहा हूं, तो इस एरिया में x की, इस एरिया में बाउंड्रीज लाइंस x इक्वल टू 0 है, और फाइनल लाइन x इक्वल टू 4 है। तो एरिया बिटवीन 2 लाइंस, देखिए जो शेडेड रीजन है, ये 2 लाइंस के बीच में है, एक ये लाइन, इसमें x 0 है, और ये लाइन, इसमें x 4 है। तो आप सिंपली x मत भी लिखो, इट इज अंडरस्टूड दैट
आई एम टेकिंग वैल्यूज ऑफ x। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे y dx होता है, y dx। तो y की वैल्यू क्या होती है, फंक्शन में से निकलती है, तो फंक्शन ये है। ठीक है, तो यहां से हम fx में से यहां से हम y निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, ये गिवन इक्वेशन ये शो कर रहे हैं आपको, y स्क्वायर ओवर 9 ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो y स्क्वायर ओवर 9 एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा, तो y स्क्वायर 9 उधर चल जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा बच्चों। तो जब y निकालोगे तो आपको इसका अंडर रूट लेना है, ये 3 ये 4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये भी शो करना है। ओके, यहां पे y की वैल्यू पुट कर दो, ये 3/4। हमने माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि OAB फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, हम जानते हैं। तो इसका इंटीग्रल कर दो, यू विल गेट द आंसर 3/4, 0 to 4, तो 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो याद करें अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर। हाँ जी बच्चों, याद करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो देखिए 3 0 to 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो याद है आपको फॉर्मूला, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल x/2 इंटू सेम प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x ओवर a प्लस c। तो यहां पे ए स्क्वायर 4 है, हाँ जी, तो a कितना है 2, तो इस फॉर्मूले में x/2 ए स्क्वायर की जगह पे, ए स्क्वायर की जगह पे, हाँ जी 4 स्क्वायर, a 4 है, सॉरी ए स्क्वायर 4 है, ए स्क्वायर 4 स्क्वायर है, ए स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, a कितना है 4, ए स्क्वायर बच्चों 4 स्क्वायर है ना, तो a 4 हो गया ना, तो यहां पे क्या आएगा, ए स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, x/2 इंटू सेम प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x ओवर a प्लस c नहीं लिखना, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखते, सबको बताइए। ओके, सो लिमिट्स बाउंड्रीज में चली गई, बच्चों क्या आएगा 3x/2 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। लिमिट्स इसके साथ अलग से लिख दो, लिख दी। अब 3 को अंदर ले लो, ये 16/2 8 होता है ना, 16/2 8, 8 3 24 साइन इनवर्स x ओवर 4। लिमिट्स अलग से लिख दो। अब फंडामेंटल थ्योरम इंटीग्रल हो चुका है, लिमिट्स पुट कर दो। x की जगह पे अपर लिमिट, x की जगह पे अपर लिमिट 4/2, x की जगह पे अपर लिमिट माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट 0/2 अंडर रूट 16 माइनस 0 स्क्वायर, तो 24 साइन इनवर्स अपर लिमिट x की जगह पे माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट, तो 16 माइनस 16 0, 3 4/2 2, तो बच्चों ये 0 बन गया, 16 माइनस 16 0, तो 0 इंटू समथिंग 0/2, 0/2 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो आगे प्लस 24 साइन इनवर्स, हाँ जी साइन इनवर्स 4/4 1 होता है, ठीक है 0/4 है भाई, गलती से लिख दिया, तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0 and the final answer is 3 into 0, 24 into साइन इनवर्स 1, ये एक एंगल है जिसका साइन 1 होता है, तो साइन 91 होता है, तो साइन इनवर्स 1 वो एंगल है जिसका साइन 1 होता है, साइन 90, तो एंगल लिख दिया, साइन इनवर्स 0 0, तो 3 into 0 0,
प्लस 2 से 12 कट गया बच्चों 24, तो 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स इज द फाइनल आंसर। तो वेरीफाई करेंगे हमारा क्वेश्चन करेक्ट है कि नहीं। आंसर इज 12 पाई। शॉर्टकट, जब भी एलिप्स की बात करते हैं तो बच्चों एरिया ऑफ एलिप्स 1 मार्क्स में आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आंसर होता है पाई ए बी। तो बच्चों ए स्क्वायर कितना है 16, बी स्क्वायर कितना है 9, ए कितना है 4, बी कितना है 3। एरिया होता है पाई एलिप्स का 4 into 3। आवर आंसर इज करेक्ट। 1 मार्क्स में आए डायरेक्ट फॉर्मूला पाई ए बी, ए निकालो बी निकालो, हमारा आंसर करेक्ट है। समझ आया सबको? तो दिस इज शॉर्टकट ओनली 1 मार्क्स क्वेश्चन, नॉट फॉर हायर लॉन्गर क्वेश्चंस। 1 मार्क्स में आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। समझ आया सबको? तो क्वेश्चन नंबर 5 एग्जैक्टली सेम, हमें एरिया निकालना है एलिप्स का एरिया। रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स whose इक्वेशन इज, बच्चों ये तो बिल्कुल सेम है, लेकिन वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है। अगर वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है तो वर्टिकल एलिप्स +1 में हमने आपको पढ़ाया है। अगर भूल गए तो +1 क्लासेस की मेरे सारे लेक्चर्स में देखिए, कॉनिक सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा, इसकी रिवीजन हो सकती है आप। तो वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है तो उसको ए स्क्वायर बोलना है, जो चीज बड़ी है उसको ए स्क्वायर बोलना है, तो ए ग्रेटर देन बी। फिर वहां पे ए मैंने एक्स के डिनोमिनेटर को बोला था क्योंकि एक्स का डिनोमिनेटर बड़ा था। अगर वाई का डिनोमिनेटर बड़ा है तो ए स्क्वायर आपको वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर को बोलना है। तो कंपेयर दिस इक्वेशन विद, कैसे लिखोगे, कंपेयर दिस इक्वेशन विद एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बच्चों क्लियरली बी स्क्वायर 4, ए स्क्वायर 9, तो दिस इज वर्टिकल एलिप्स समवट कुछ ऐसा, हल्का सा रफ स्केच बना सकते हो कुछ ऐसा। ठीक है बच्चों, जिस सिंपली रफ स्केच है तो ये सेंटर एलिप्स का होता है। तो माइनर एक्सिस जो है एक्स एक्सिस है, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है। तो ए देखिए ये बड़ी एक्सिस है ना वर्टिकल एलिप्स में, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, बड़े ये है, तो A3, अब इसको A लेना है इसको B लेना है, तो A3 B2, तो यहां पे क्या आएगा बोलो, वाई एक्सिस है तो 0,3 आएगा भाई, एक्स एक्सिस पे B,0 2,0। एरिया निकालना है पूरे एलिप्स का। अरे ये तो सेम अभी करके आए हो, क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड एरिया इज अवर शेडेड रीजन। व्हाट इज अवर शेडेड रीजन? नो शेडेड रीजन नहीं है, 4 टाइम्स शेडेड रीजन। हमें पूरे एलिप्स का एरिया निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एरिया कौन है 4 टाइम्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन कौन है भाई, इसका नाम और रखा, अरे पिछले क्वेश्चन में अभी किया आपने, तो आप कर लोगे ना। एरिया कैसे निकालते हैं, वाई dx, dx मीन्स x की वैल्यूज, इस शेडेड रीजन में x की लोअर लिमिट, लोअर वैल्यू, क्योंकि एरिया क्या है इस कर्व के नीचे, x एक्सिस के ऊपर, और ये 2 लाइंस ये और एक ये लाइन, ऐसे बोल ही सकते हो, ये लाइन ऐसे बोल ही सकते हो, ये 2 लाइन, तो ये लाइन है x = 2। जहां सिंपली x की लोअर वैल्यू, इसमें स्टार यहां से हो रहा है, मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 2 है। तो बच्चों y की वैल्यू यहां से निकालो, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, कैसे, वाई स्क्वायर, ये शो करना है सब कुछ लाइक दिस, एलसीएम लिया, वाई स्क्वायर आ गया 9/4, हाँ जी 4 - x²। तो भाई y कितना आएगा, प्लस माइनस 9 का √3, 4 का √2 और इसका √ बन जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है तो ये 3/2। बाकी काम अभी हमने सोल्व किया है पिछले क्वेश्चन में, ये 2 से ये कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 6। आई होप आप सोल्व कर सकते हो।
ठीक है बच्चों, तो आज 5 हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं, तो नेक्स्ट के ट्राई करेंगे, तो होपफुली हो जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।